हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बिहार स्पेशल को जो बैच की शुरुआत किए थे उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा प्राचीन बिहार का इतिहास समाप्त हो गया था। आज शुरुआत करना है मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लिखिएगा मध्यकालीन बिहार के इतिहास। चलिए इसको नोट कीजिए, मध्यकालीन बिहार के इतिहास। अब देखिए, इसको मध्यकालीन बिहार के इतिहास के हम लगभग 5 या 6 पार्ट में बांट कर देखेंगे। पहला पार्ट लेंगे तुर्क शासन में बिहार। जब तुर्क शासन बिहार पर आक्रमण किया गया था तो बिहार की स्थिति क्या थी। उसके बाद स्थानीय वंश के बारे में देखेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत काल में बिहार कैसा था वो देखेंगे। और उसके बाद मुगल काल में बिहार की स्थिति क्या थी। उसके बाद अगले देखेंगे अफगान शासक जब बिहार में प्रवेश किया तो उसमें बिहार की स्थिति क्या थी। और लास्ट में देखेंगे सिख धर्म। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं इससे आगे। इससे आगे लिखिएगा, प्लीज नोट कीजिए पहला तुर्क शासन। लिखिएगा तुर्क शासन, तुर्क शासन में बिहार। ठीक है, पहला तुर्क शासन में बिहार। दूसरा में लिखिएगा स्थानीय वंश। स्थानीय वंश, स्थानीय वंश में कौन सा वंश? कनाड़ वंश। लिखिएगा कनाड़ वंश। ठीक है, आगे लिखिएगा तीसरा। तीसरा लिखिए सतलतन काल में बिहार। ये सतलतन काल में बिहार। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। अगला लिखिएगा मुगल काल में बिहार। मुगल काल में बिहार। ठीक है, पहले लिखिए तुर्क शासन में बिहार। दूसरा लिखिए स्थानीय वंश। तीसरा लिखिए सतलतन काल में बिहार। और चौथा लिखिएगा मुगल काल में बिहार। ठीक है, अब इससे आगे एक और लिख लीजिए कि अफगान शासक, अफगान शासन में बिहार। अफगान शासन बिहार में आया था तो उस समय बिहार की स्थिति क्या थी। और लास्ट में लिख लीजिएगा सिख धर्म। सिख धर्म। ठीक है, तो 6 पॉइंट इसमें हम बताएं। पहला तुर्क शासन में बिहार, दूसरा स्थानीय वंश, और तीसरा था सतलतन काल में बिहार, चौथा था मुगल काल में बिहार, और जो पांचवा था अफगान शासन में बिहार, और छठा था सिख धर्म। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब हम हेडिंग डालिएगा तुर्क शासन में बिहार। चलिए अब हेडिंग डालिए तुर्क शासन में बिहार। तुर्क शासन में बिहार। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए तुर्क शासन में बिहार। ये तुर्क शासन में एक ये शासक है, उसका नाम याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। इसको बारे में समझिए, था कौन? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। इसका था कुतुबुद्दीन ऐबक का दास।
बुद्विन एवं के दास। ठीक है, तो वो बख्तियार खिलजी याद रखिएगा तुर्क शासन में ये पहला तुर्क शासक था जिन्होंने बिहार शरीफ पे आक्रमण किया था और बिहार शरीफ को पूरी तरह से जीत लिया था। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 1498 में उदंतपुरी बिहार में यानी बिहार शरीफ को विजय प्राप्त किया था। और उसके बाद इन्होंने उदंतपुरी के साथ साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और उसमें आग लगा दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया था तो लगभग 6 महीनों तक आग जलता रहा था। उसमें इतना सारा कॉपी किताब बहुत सारे थे। ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए। अब इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट डालिए। पहला पॉइंट में लिखिएगा, चलिए लिखिए पहला पॉइंट कि बिहार में, लिखिएगा बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय, स्थापना का श्रेय, लिखिए स्थापना का वास्तविक श्रेय कर दिए, स्थापना का वास्तविक ठीक है वो वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी खिलजी को जाता है। ठीक है, तो लिखिए बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। हो गया? चलिए अब आगे इसे लिखिएगा। अगर लिखिएगा कि बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, दास। चलिए इसको नोट कीजिए कि बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिएगा। देखिए जब तुर्क शासक बिहार पर आक्रमण किया, आक्रमण किया उस समय, देखिए उस समय बिहार में उसमें बिहार में छोटे 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 शासकों शासकों का शासन था, शासन। चलिए इसको लिखिए कि जब तुर्क शासन यानी बख्तियार खिलजी ने जब बिहार पर आक्रमण किया था उस समय बिहार में छोटे छोटे शासक था वह क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। और उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार में कन्नाड़ वंश का शासन था। तो इसके आगे लिख लीजिए उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार में कन्नाड़ वंश का
वंश का, चलिए आगे लिखिए, वंश का, कन्नड़ वंश का शासन था। देखिए, तो समझ में आया कि जब तुर्क शासन बख्तियार खिलजी ने जब बिहार पे आक्रमण किया था, उसमें बिहार में छोटे छोटे शासक शासन कर रहे थे, और खास करके बात किया जाए उत्तर बिहार में, तो वहां पे कन्नड़ वंश का शासन था। ठीक है, चलिए अब इसे अगले पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिए कि बख्तियार खिलजी ये बख्तियार खिलजी देखिए, बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण, देखिएगा कि बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता देखिए, बख्तियार बटन छोड़ा, एक मिनट। देखिए, बख्तियार खिलजी देखिए, बख्तियार खिलजी की पहली सफलता यह पहली सफलता उदंतपुरी, देखिए उदंतपुरी बिहार, उदंतपुरी बिहार जिसे बोलते हैं बिहार शरीफ, बिहार शरीफ की विजय 1198, कब? 1198 ईस्वी में की। ठीक है? तो 1198 क्या किया गया था? तो बिहार पे आक्रमण किया था। अब बिहार में कहा? उदंतपुरी बिहार में, बिहार शरीफ में इन्होंने आक्रमण किया। 1198 उदंतपुरी यानी बिहार शरीफ को पूरी कब्जे में यह कर लिया। ठीक है, अब आगे देखिए, इससे आगे अगला पॉइंट डालिए कि इन्होंने, देखिएगा, इन्होंने उदंतपुरी के साथ साथ, देखिए उदंतपुरी पुरी के साथ साथ उदंतपुरी के साथ साथ नालंदा एवं, देखिए नालंदा एवं विक्रमशिला, देखिए नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया। कर दिया। देखिए कि जब बख्तियार ने उदंतपुरी के साथ साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय और इसे भी क्या किया था इन्होंने, पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ठीक है, लिखिए इसको, और फिर इससे आगे चलते हैं।
अब इस अगली है कि इन सभी विश्वविद्यालय में, देखिएगा, इन सभी विश्वविद्यालय में उन्होंने उन्होंने आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया, ठीक है, आग लगा दिया, ठीक है। और लिख लीजिए लगभग 6 महीने तक, 6 महीने तक आग जलता रहा, जलता रहा। देखिए, ये इन सभी विश्वविद्यालय में क्या किया इन्होंने, आग लगा दिया। किसने? तो बख्तियार खिलजी ने इन सभी में आग लगा दिया और लगभग 6 महीने तक ये आग जलता रहा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इससे आगे चलते हैं। इसे आगे पढ़ना है कि जब उसने 1213 या 1203 या 1204 उसी में उसने नदिया जो बंगाल पर इन्होंने क्या किया था, चढ़ाई कर दिया था। वहाँ का शासक उसमें था सेन वंश था, ठीक। सेन वंश का शासक था मैं उसमें, और सेन वंश की राजधानी थी जो नादिया थी, ठीक है। और सेन वंश का शासक उसमें था, उनका नाम था लक्ष्मण सेन। अब क्या करते हैं कि जब बख्तियार खिलजी ने सेन वंश पे आक्रमण करता है, तो लक्ष्मण सेन इसका डर से वहां से ये भाग जाते हैं और नदिया पर यह कब्जा कर लेते हैं, और बख्तियार खिलजी ने ये अपना राजधानी लखनऊती में बनाता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़िए कि बख्तियार खिलजी का एक अधिकारी था, उसका नाम था अली मर्दान। अली मर्दान ने इसको क्या किया, बख्तियार खिलजी को हत्या कर दिया था, और इसका शव को बिहार से इमादपुर में दफनाया गया है, ठीक है। चलिए इससे आगे लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट समझिए, वो है सेन वंश, ठीक है। क्या है? सेन वंश, अभी लिखिएगा मत। सेन वंश एक तुर्क शासक, इसका क्या नाम है? इसका नाम है बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, ठीक है। और इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है लक्ष्मण सेन, कलम छोटा, लक्ष्मण सेन, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि जो बख्तियार खिलजी थे इन पे आक्रमण कर देते हैं। क्या करते हैं? आक्रमण। अब ये बात को पता चलता है कि सेन वंश पे बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर दिया है, तो ये लक्ष्मण क्या करते हैं, लक्ष्मण सेन वहां से बिना युद्ध किए हुए डर के मारे वहां से ये डर जाता है, और डर कर वहां से ये भाग जाता है, ठीक है। भाग जाता है तो जो नदिया था बंगाल में, वहां पे इनका कब्जा हो जाता है, और बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनऊती को बनाया था, ठीक है। अब इसका लिखिए कि ठीक है, उसने 1203 या 1204 में लिखे नदिया, ये कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में, कहाँ? बंगाल में, ठीक है। पर क्या की? चढ़ाई की, जो सेन वंश का राजधानी था, राजधानी लिखे कि उसने 1203 या 1204 में नदिया कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में पड़ता है। वहां पे इसने क्या किया था, इसने बख्तियार खिलजी ने वहां पे चढ़ाई कर दिया,
जो सेन वंश का राजधानी कहाँ उस समय थी? नादिया थी। और क्या लिखिएगा? और सेन वंश का शासक, सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन था, ठीक है। और लक्ष्मण सेन का ये बात पता लगता है कि तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने सेन वंश पे आक्रमण कर दिया है, तो यह बिना युद्ध किए हुए, बिना लड़े हुए वहां से डरकर भाग जाता है और वो बख्तियार खिलजी का वहां पे कब्जा हो जाता है। तो लिखिए कि सेन वंश का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था, ठीक है। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। आगे लिखिए, ठीक है। कल्पना लिखिएगा, जब जब बख्तियार खिलजी खिलजी सेन वंश पर आक्रमण किया, तब तब लक्ष्मण सेन लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए हुए, बिना युद्ध किए डर से वहां से भाग गया, भाग गया, ठीक है। क्या किया? वहां से डर के भाग गया। और बख्तियार खिलजी जी ने नदिया पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है। लिखें कि जब बख्तियार खिलजी सेन वंश पर आक्रमण किया था, तब लक्ष्मण सेन कौन थे? तो सेन वंश का यह शासक था लक्ष्मण सेन, जो बिना युद्ध किए हुए वहां से डर के क्या क्या वो भाग गया और बख्तियार खिलजी का वहां पे क्या हुआ? अधिकार हो गया। चलिए हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे लिखिएगा कि बख्तियार खिलजी ने, अगला पॉइंट लिखिएगा कि बख्तियार खिलजी ने लिखिएगा बख्तियार खिलजी ने खिलजी ने अपनी राजधानी लिखिएगा, अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था। देखिए लखनौती को बनाया, ठीक है। तो लिखिए कि बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया, ठीक है। अब चलिए देखिए तुर्क शासक, एक समझिएगा कहानी। इधर है तुर्क शासक और एक तरफ है तुर्क शासक के अधिकारी, ठीक है, अधिकारी। अब देखिए इनका नाम है बख्तियार खिलजी। क्या नाम है? बख्तियार खिलजी। एक मिनट, इनका नाम है
बख्तियार खिलजी, ठीक। और ये तुर्क अधिकारी है, इनका नाम है अली मर्दान। अली मर्दान, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो ये अली मर्दान थे, ये क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ हो जाता है विवाद, ठीक है। विवाद के कारण क्या करते हैं कि अली मर्दान इसको बख्तियार खिलजी को हत्या कर देता है, इसको क्या करता है, मार देता है। अब मार करके इसका शव को वहीं पे दफना दिया जाता है। कहाँ पे, बिहार शरीफ में इमादपुर में, क्या नाम है वहाँ पे, इमादपुर। बख्तियारपुर जो शहर है, इन्हीं के नाम पे, बख्तियार खिलजी के नाम पे बख्तियारपुर शहर को बसाया गया था, ठीक है। तो इमादपुर में पूछता है इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कि बख्तियार खिलजी का शव कहाँ है, तो शव कहाँ है, इमादपुर में इसे दफनाया गया था। किसने मारा था, तो अली मर्दान ने मारा था इसको, ठीक है। इतना समझ में आया? अब चलिए इसको लिख लेते हैं। लिखिएगा कि बख्तियार खिलजी का बख्तियार खिलजी की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी कर दी और उसके शव को बिहार शरीफ के बिहार शरीफ के इमादपुर इमादपुर में दफनाया गया, ठीक है। तो लिखिए कि बख्तियार खिलजी की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी और उसको सबको बिहार शरीफ के इमादपुर में दफना दिया गया, ठीक है। हुए? अब इतना ही था तुर्क शासन में बिहार, बस। ठीक है, तो आप लोग का क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट वीडियो हम कल देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है।